वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास की इस भयंकर लड़ाई ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि जिसकी भरपाई दुनिया आज तक कर रही है। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाई साबित हुई, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े 12 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको पता हो। सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 12, 1 सितंबर 1939। ये वो दिन था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी तारीख से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। नंबर 11, उस समय जर्मनी पर एक ऐसा शख्स राज करता था जो ये चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के नाजी पार्टी का लीडर भी था। और हिटलर नाजी पार्टी के साथ मिलकर पूरे यूरोप पर राज करने का सपना देख रहा था, जिसे पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने पीछे हटने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और फिर धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देश भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने लगे और फिर धीरे धीरे दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक दूसरे का साथ देने लगे। नंबर 10, इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तैयार हो गए, जिनमें एक ग्रुप था एलाइस और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो एलाइस पावर थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूएसए और चाइना। और एक्सिस पावर के अंदर जो देश थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। दूसरे वर्ल्ड वॉर की ये बैटल इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच लड़ी गई थी। नंबर 9, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में रखकर मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी पीपल, ज्यूस पीपल, यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, और ऐसे लोग जो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मनी के लिए परफेक्ट नहीं थे। उसका मानना था कि जर्मनी को परफेक्ट बनाने के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। नंबर 8, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग। सो हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया। हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। नंबर 7, जब ये लगभग तय हो गया था कि पेरिस जर्मन्स के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डाइटरिच वॉन कोल्टिज को ये ऑर्डर दिया था कि पेरिस में जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं, जैसे कि आईफिल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिया जाए, जिससे जैसे ही एलाइस सोल्जर्स शहर के आसपास आएंगे तो ये सभी बॉम्ब डेटोनेट कर दिया जाए और पूरा पेरिस शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन जनरल कोल्टिज ने ऐसा नहीं किया। उसने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना और एलाइस के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस फैसले के लिए कोल्टिज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 6, अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का एयरक्राफ्ट जापानीज द्वारा गिरा दिया जाता है। इस हवाई दुर्घटना में तो बुश और उनके 8 साथी तो उस समय बच जाते हैं, लेकिन उन 8 सैनिकों को जापानी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज बुश को एलाइज सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू करके बचा लिया जाता है। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानीज सोल्जर्स बहुत टॉर्चर करके मार देते हैं और फिर जापानी सोल्जर्स उनका मांस खाते हैं। जापानी सैनिकों द्वारा की गई ये करतूत द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे घिनौनी घटना थी। अगर जॉर्ज बुश भी उन 8 सैनिकों की तरह पकड़े जाते तो आगे चलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। नंबर 5, जैसे ही हिटलर को लगा कि वह युद्ध हारने वाला है और एलाइस फोर्स जर्मनी को खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने पूरे परिवार के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर ली। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की खबर अनाउंस की गई तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टीज हो रही थी। नंबर 4, हालांकि ये युद्ध अभी कुछ देशों में अभी भी जारी था, जैसे अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली सभी देशों के लिए खत्म हो गया। नंबर 3, अगर जापान दूसरे एटॉमिक हमले के बाद भी सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान के जिस शहर को टारगेट बनाता वो होता जापान की कैपिटल टोक्यो। नंबर 2, जापान के एक शख्स सुतोमू यामागुची ने दोनों एटॉमिक बॉम्ब में सरवाइव किया था। सुतोमू यामागुची एक इंजीनियर थे और नागासाकी के रहने वाले थे।
6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक हमला किया, उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे। इस परमाणु हमले में यामागुची को काफी चोटें आई थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बचा ली गई। हमले के अगले दिन 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए, जहां 2 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिए। यामागुची इस हमले में भी जिंदा बच गए। ये अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने दोनों परमाणु हमले में अपनी जान बचा पाए। उसके बाद यामागुची 2010 तक जिंदा रहे। जब 2010 में उनकी मृत्यु हुई तब तक वो 93 साल तक हो चुके थे। नंबर 1, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वार 2 का एंड हो गया। इस युद्ध में एलायंस पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। माना जाता है कि इस महायुद्ध में 50 से 70 मिलियन लोग मारे गए थे। एलायंस पावर के 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर के 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन लोगों को खोया। इन आंकड़ों को देखते हुए किसी की हार और जीत का फैसला क्या करना? युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। इसमें किसी की जीत और हार नहीं होती, इसमें सिर्फ हार और हार होती है। इंसानियत की, मानवता की और शांति की हार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।